नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे? हमने फ्रेगमेंटेशन डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रीजनरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनरेशन को। रीजनरेशन क्या होता है? देखिए बहुत इजी सी चीज है रीजनरेशन, कुछ खास नहीं है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? द एबिलिटी टू फॉर्म लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज अ रीजनरेशन। बॉडी का जो पार्ट लॉस हो चुका है उसको फॉर्म करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। तो लिख लीजिए डेफिनेशन, द एबिलिटी to form loss part of the body by या from remaining tissue is called fragmentation। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो हमने क्या कहा? द एबिलिटी टू फॉर्म lost part of the body from remain tissue is called as a fragmentation। हमारे बॉडी का या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का जो पार्ट लॉस हो चुका है उसको फिर से फॉर्म करने की एबिलिटी को ही हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। और वो जो नया टिश्यू या जो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, जो नया लॉस पार्ट फॉर्म होता है, वो किससे फॉर्म होगा? रिमेनिंग टिश्यू। रिमेनिंग टिश्यू मतलब क्या? उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बचा हुआ टिश्यू होगा उसी टिश्यू को हम क्या कहेंगे? रिमेनिंग टिश्यू कहेंगे। बात समझ में आई? अभी एग्जांपल लेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। प्योर रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन किस में पाया जाता है? प्लेनेरिया में पाया जाता है। ये एक फ्लैटवर्म है, तो लिख लीजिए कि ट्रू रीजनरेशन, एग्जांपल करके लिख लीजिए, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या पाया जाता है? दे हैव ट्रू रीजनरेशन। कैसा रीजनरेशन होता है? ट्रू रीजनरेशन होता है। उनके पास एक्चुअल रीजनरेशन पाया जाएगा, वास्तविक रीजनरेशन पाया जाएगा। मतलब पूरी की बॉडी अगर कोई भी पार्ट फ्रेगमेंट होता है, ब्रेक होता है, लॉस होता है, तो फिर से क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। जैसे देखिए कैसे होगा। मान लीजिए ये एक प्लेनेरिया की बॉडी है, ये एक प्लेनेरिया की बॉडी है, ठीक है। अब इसका क्या होता है? ये वाला पार्ट जो होता है हेड पार्ट होता है, ये मिडिल वाला पार्ट है, और ये क्या होता है? टेल पार्ट। तीन पार्ट। अब मान लो इसका फ्रेगमेंटेशन हुआ, फ्रेगमेंटेशन करो, इसका बॉडी के कुछ पार्ट क्या हो गए? लॉस हो गए। तीन कंडीशंस लेते हैं। पहला यहां पे क्या है? हेड पाया जा रहा है केवल, यहां पे केवल हेड पाया जा रहा है। तो इसका कौन कौन सा पार्ट लॉस हुआ होगा बताइए आप? अगर इस प्लेनेरिया का केवल हेड पाया जा रहा है, मतलब इसका लॉस पार्ट कौन कौन सा है? इसका लॉस पार्ट दो होगा। कौन कौन सा होगा? पहला तो मिडिल होगा, दूसरा क्या होगा? टेल होगा। तो इससे क्या क्या लॉस किया अपना? मिडिल और टेल वाला पार्ट क्या कर दिया है? लॉस कर दिया है। क्लियर? अब दूसरी कंडीशन में मान लीजिए मिडिल वाला पार्ट है, हेड और टेल वाला पार्ट क्या हो गया? लॉस हो गया। तो बॉडी का मिडिल वाला पार्ट प्रेजेंट है
और इसका क्या लॉस पार्ट है, लॉस पार्ट इसका भी दो होगा। कौन कौन सा पार्ट लॉस हुआ, एक हेड वाला और एक टेल वाला। तो कौन कौन सा पार्ट लॉस हुआ, हेड एंड टेल पार्ट लॉस हो गया। तीसरा, यहां पे मान लीजिए टेल वाला पार्ट बचा है, टेल वाला पार्ट है बॉडी में, तो कौन कौन सा पार्ट लॉस हो जाएगा, हेड और मिडिल। तो इसका लॉस पार्ट कौन कौन सा है, लॉस पार्ट कौन कौन सा है, हेड और मिडिल, ये दोनों क्या है, लॉस पार्ट है। अब हमने क्या कहा कि द एबिलिटी टू फॉर्म लॉस पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम रिमेनिंग टिश्यू, तो इनका रिमेनिंग टिश्यू को यहां पे आरटी से डिनोट करूंगा। किससे डिनोट करूंगा, आरटी से। तो यहां पे रिमेनिंग टिश्यू कौन सा पार्ट है, हेड वाला। यहां पे रिमेनिंग टिश्यू कौन सा पार्ट है, मिडिल वाला। यहां पे रिमेनिंग टिश्यू कौन सा पार्ट होगा, टेल वाले का पार्ट होगा। टेल वाले पार्ट में जो टिश्यू बचे वही तो रिमेनिंग टिश्यू होंगे। बात समझ में आई। तो अब ये अपना क्या करेगा, इसका हेड वाला पार्ट पाया जा रहा है, तो इसका रिमेनिंग टिश्यू डिवाइड करेगा और क्या फॉर्म करेगा, मिडिल और टेल फॉर्म करेगा। तो ये क्या फॉर्म करेगा, मिडिल एंड टेल फॉर्म करेगा। तो इसका कौन कौन सा पार्ट फॉर्म हुआ, मिडिल और टेल। तो ये जो पार्ट है इसका मिडिल से लेकर के टेल, ये कौन सा पार्ट है, रीजनरेटेड पार्ट है। कौन सा पार्ट है, रीजनरेटेड पार्ट। बात समझ में आई। इसके केस में देखो, तो इसके केस में क्या बचा हुआ है, मिडिल बचा है, हेड और टेल फॉर्म होगा। तो यहां पे क्या फॉर्म हुआ, हेड, ये मिडिल वाला पार्ट इसका बचा हुआ था, इसी से क्या बन गया, इसका हेड वाला पार्ट फॉर्म हो गया। अच्छे से बनाते हैं। हेड वाला पार्ट और ये कौन सा पार्ट था, टेल वाला पार्ट। ये हेड और ये टेल, ये दोनों पार्ट कौन से हो गए, रीजनरेटेड पार्ट्स हो गए। कौन से पार्ट हो गए, रीजनरेटेड पार्ट्स। और इसमें क्या है, इसका तो केवल टेल बचा हुआ है, तो क्या क्या बनाएगा, ये अपना हेड बनाएगा और क्या बनाएगा, टेल। अपना हेड और टेल का जगह थोड़ी कम थी तो पतला हो गया, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, हेड और मिडिल वाले पार्ट का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि टेल पहले से ही था। तो इसका रीजनरेटेड पार्ट क्या हो जाएगा, ये हेड, और ये मिडिल वाला पार्ट कौन सा पार्ट हो जाएगा, इसका रीजनरेटेड पार्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन के साथ। नोट डाउन करिए।